तो बाइबल जो है बड़े प्रत्यक्ष रूप से हमें सिखाती है कि हमें कैसे परमेश्वर की आराधना करनी है। स्पेशली फर्स्ट सेंचुरी चर्च में जब हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वो हर दिन इकट्ठा होते थे, भोजन करते थे और रोटी को तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, साम्स गाते थे और जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखा था उसको निरंतर पढ़ते थे। और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर अवसर के लिए। बहुत सारे जो है हमारी कलीसिया में क्रिसमस बिलीवर और ईस्टर बिलीवर भी है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लगातार कलीसिया में जो है आए, क्रिसमस बिलीवर और ईस्टर बिलीवर ना बने, हर जो है संडे प्रभु के साथ जो है आप बिताएं। सैटरडे को यहाँ पे बाइबल स्टडी होती है, अगर आप फ्री हैं अपना समय निकालें प्रभु के वचन से सीखने के लिए और प्रभु से निरंतर प्रार्थना करने के लिए कि हम जो है परमेश्वर के साथ लगातार बढ़ सके। पिछले दिनों में आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हुआ 2023, जिसमें इंडिया ने बड़ी अच्छे तरीके से शुरुआत की थी और ये भी सोचा गया था कि शायद हो सकता है कि कप जो है इंडिया के खाते में आ जाए। जब मैच देख रहे तो देखा गया कि दे स्टार्टेड वेरी पावरफुल और जब अंत होने लगा तो हमने देखा कि दे फेल्ड मिजरेबली। जो एंड था बड़ा उसका जो था बुरा था। ऑस्ट्रेलिया ने बड़े ही जो है सही तरीके से शुरुआत नहीं की, बट समहाउ दे फिनिश वेल, अच्छे तरीके से उन्होंने अंत किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज द एंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द बिगनिंग, है ना। अंत जो है ज़्यादा जो है जरूरी है शुरुआत से। हम अपने जीवन की तरफ देखें, जब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया, हाउ वी बिगिन आवर जर्नी। जब परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, देन वी स्टार्ट पुटिंग कंडीशन ऑन द लॉर्ड। एक बार मैं किसी कलीसिया में, ये सच्चाई की बात है, कि पादरी साहब प्रार्थना करे, जितनों को नौकरी मिली प्रभु से बोलना पड़ेगा कि इनकी नौकरी चली जाए। क्यों? जब परमेश्वर लोगों को आशीषित करता है तो वो जो है वापस कलीसिया में नहीं आना चाहते। दे आर वेरी बिजी अपने कामों में। और आज हम देखेंगे इसी प्रकार जो है एक व्यक्ति के जीवन से हम देखेंगे, बाइबल में हम निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 14, उसकी वर्स 1 से जिसको भी मिलता है प्लीज अपने पैरों पे खड़े होके क्लियर आवाज में जो है उसको पढ़ दीजिए। दूसरा इतिहास 14 अध्याय उसके 1 वचन से, जल्दी से, समय नहीं है हमारे पास में। अंत में अबिय्या मरकर अपने पुरखाओं के संग जा मिला और उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आशा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इसके दिनों में 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आशा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नामक मूर्तों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने यहूदा में गढ़वाले नगर बसाए, क्योंकि देश में चैन रहा। उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। उसने यहूदियों से कहा, आओ हम इन नगरों को बसाएं, उनके चारों ओर शहर बना गढ़ फाटकों के पल्ले और बेड़े बनाए। देश अब तक हमारे सामने पड़ा है, क्योंकि हमने अपने परमेश्वर यहोवा की खोज की है। हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया है। तब उन्होंने उन नगरों को बसाया और समृद्ध हुए। फिर आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से ढाल रखने वाले और धुरंधारी 2,80,000। ये सब सूरवीर थे। यहाँ हमने जो है एक राजा के बारे में देखा है, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है इस राजा का? आसा। आसा जो है हम देखते हैं कि डिवाइडेड किंगडम जो है, जब हम देखते हैं कि सुलेमान के बाद जो है इजराइल का राज्य दो भागों में बढ़ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेड किंगडम जो है, एक नॉर्दर्न किंगडम और साउदर्न किंगडम। नॉर्दर्न किंगडम में कौन है? बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट?
नॉर्दर्न किंगडम में कौन है? प्रेज द लॉर्ड। साउदर्न किंगडम में कौन है? जूडा। ओके, सो हाउ मेनी ट्राइब्स इन द जूडा? जूडा में कितने ट्राइब्स जो हैं आते हैं? 2 ट्राइब आते हैं। क्या, कौन कौन से? ओके, सो जो इज़राइल में कितने ट्राइब है? 10 ट्राइब जो है इज़राइल में। इज़राइल का जो राज्य है सुलेमान के बाद बट जाता है, इस कारण से क्योंकि जो 12 ट्राइब है, जो गोत्र हैं इज़राइल के, उनके बीच में जो है कांस्टेंट लड़ाई हो रही है। भाइयों के बीच में लगातार लड़ाई हो रही है, और इस वजह से सुलेमान के बाद जो है राज्य, सुलेमान के समय से ही बिखरना शुरू होता है। उसकी डेथ के बाद जो है इज़राइल का जो राज्य है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तरफ 2 ट्राइब और एक तरफ 10 ट्राइब, नॉर्दर्न किंगडम एंड साउदर्न किंगडम। और हम देखते हैं जो जिस राजा के बारे में हमने अभी पढ़ा है, ये 20वें ऑलरेडी जो है 20 रूलर जो है डिवाइडेड किंगडम पे राज कर चुके हैं। 20 राजा जो है, जो डिवाइडेड किंगडम है, जो 2 जो राज्य हैं उनके ऊपर राज कर चुके हैं। और हम देखते हैं कि आसा उनमें से तीसरा राजा था, तीसरा राजा, और दाऊद के घराने में से ये था। और ये 5वां राजा था, 5वें नंबर पे था, जो दाऊद की लाइन से आता, दाऊद के गोत्र से आता। हम जब दाऊद से लेके जो है आगे जो राजा हुए हैं उनके जीवन के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हम देखते हैं दाऊद से ही शुरुआत होती है। दाऊद जो है एक मर्डरर है, परमेश्वर ने चाहे उसको चुना। दाऊद ने जो है पाप किया और मर्डर किया। उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान को, देखते हैं सुलेमान ने भी जो है बहुत सारी जो है रानियां रखी, और जो है हम देखते हैं जिसकी वजह से सुलेमान भी परमेश्वर के जो वचन से ड्रिफ्ट हुआ। यहां से हम देखते हैं कि हिस्ट्री है, एक इतिहास है इन राजाओं का जिन्होंने परमेश्वर के वचन की उल्लंघना की। दाऊद स्टार्टेड वेरी वेल, दाऊद ने बड़े अच्छे तरीके से शुरुआत की, पर हम जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दाऊद के जो जीवन को राजा बनने से पहले और जब वो राजा बन गया उसके जीवन को हम देखते हैं, वो 2 एक अलग स्टोरी है। दाऊद ही स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल, जब हम देखते हैं उसने पाप किया तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के जो है वचन में लिखा है कि ये चेतावनी उसको दी गई कि जब तक तू जीवित रहेगा तेरे पीछे तलवार लगी रहेगी। और ये जो है दाऊद के जीवन भर जो है उसके साथ हुआ। सुलेमान को हम देखते हैं, हम में से भी बहुत सारे लोग आज ऐसे मसीही बैठे हैं, हम बड़ी अच्छी शुरुआत जो है हमने की है। हमारी इवनिंग क्या बोलते हैं क्रिकेट में उसको, इवनिंग्स जो है जो बड़ी अच्छी है। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, हमने प्रभु के साथ लगातार चलते रहे, दुआ का समय अलग निकालते, फास्टिंग का समय अलग निकालते, परमेश्वर को देने का जो है अलग निकालते, हमारी शुरुआत जो है बड़ी अच्छी थी। आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, क्या हम अपने जो है पीछे देख के बोल सकते हैं कि हम उसी चाल में जो है लगातार जो है बढ़ रहे हैं? 2 तिमोथी 4:7 में लिखा है, 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय उसकी 7 आयत में पौलुस जो है बोल रहे हैं, आई हैव फॉट द गुड फाइट, आई हैव फिनिश द रेस, आई हैव केप्ट द फेथ। कि मैंने अपनी लड़ाई को बड़े अच्छे तरीके से लड़ा है, मैंने रेस को पूरा किया है, और मैंने अपने विश्वास को क्या है रखा है। कि दाऊद जो है उस जो है जहां से जो पौल बोल रहे कि जहां से मैंने शुरुआत की थी मैं उस तरीके से बढ़ता जा रहा हूं, मैंने अपने विश्वास को रखा है। यहां पे हम देखते हैं कि ये उस लाइन से ये राजा आता है जिनकी हिस्ट्री है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। और यहां पे हम देखते हैं कि आसा के राज्य में जो है ही स्टार्टेड वेरी वेल विद द लॉर्ड। जब हम इसके जीवन को देखते हैं कि शुरुआत बड़ी अच्छी थी, पर आइए हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्या इसने अच्छा किया और इसके जीवन का अंत जो है कैसे हुआ। हम में से भी बहुत सारे लोग आज बैठे हैं, हम कलीसिया में खड़े होकर गवाही देते हैं, वचन पढ़ते हैं, और हम परमेश्वर के साथ वायदे भी करते हैं। एक वायदे के साथ हम शुरू करते हैं, हम कितने हम में से जो है उस वायदे को रखते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड कि हम में से बहुत से कलीसिया में लोग भी होंगे जो हेल्थ कॉन्शियस बहुत है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्टेड जिम। पिछले दिनों पास्टर जी ने भी जिम शुरू किया था, तो आई डोंट नो कि अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पास्टर जी से पूछना पड़ेगा। हम जो है हेल्थ कॉन्शियस हैं, और हम में से बहुत से लोग स्टार्ट करते हैं जिम जाना, अपने आप को जो है फिट रखना, अच्छी डाइट लेना, है ना। और हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे कि हमने परमेश्वर के साथ निर्णय लिया जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया कि हम शराब नहीं पिएंगे, हम सिगरेट नहीं पिएंगे,
हम शुरुआत में बड़ा अच्छा करते हैं, बट जो है उसके साथ खड़े रहना और उसको पूरा करना जो है एक बड़े चैलेंज की बात है। आशा के जीवन से हम यही सीखते हैं कि उसने प्रभु के साथ शुरुआत की, पर उसका अंत जो था बहुत बुरा हुआ। आइए हम आज इस करैक्टर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, इसकी रेस देखेंगे, क्या इसने किया, कहाँ पे ये फेल हुआ, इसकी गलतियाँ क्या थी, ताकि वो जो है मिस्टेक्स हम एज ए विश्वासी या बिलीवर अपने जीवन में हम ना करें। हम देखते हैं कि ऑलरेडी ही इज़ रूलिंग, और जैसे ही हमने दूसरा क्रॉनिकल 14 अध्याय उसकी 2 आयत में देखा कि ही डिड गुड इन द आइज ऑफ द लॉर्ड, जो परमेश्वर की आंखों में सही था, आसा ने ऐसा ही किया। आइए हम देखेंगे कि क्या उसने सही किया, व्हाट गुड ही हैज डन। हम देखते हैं कि उसने अपने राज्य से जो है ही रिमूव्ड पैगन वर्शिप, जो है परमेश्वर के वचन के मुताबिक जो है उसने जो है जितनी मूर्तियां जूड़ा में थी उन सबको जो है निकाल दिया, उनको खत्म किया। जो कि परमेश्वर की पहली कमांडमेंट क्या थी, पहला जो हुक्म क्या है परमेश्वर का, यू शैल नॉट हैव अदर गॉड्स बिफोर मी, मेरे सामने तुम्हारे बीच में कोई भी जो है दूसरे देवी देवते नहीं होने चाहिए। ये जो है बाइबल के परमेश्वर की जो है पहली कमांडमेंट है, यू शैल नॉट हैव अदर गॉड्स बिफोर मी। एक्सोडस 20 अध्याय उसकी 2 से 17 तक आपको जो है पूरी 10 कमांडमेंट आपको वहां पे मिल जाएंगी, और डिट्रोनॉमी चैप्टर 5 वर्सेस 6 to 21 जो है आप इनको जो है पढ़ सकते हैं। ही वॉज वेरी केयरफुल, उसने बड़े ध्यान से जो है अपने लोगों के बीच से एक राजा होने के नाते जो परमेश्वर के वचन में लिखा है उसको पूरा करते हुए उसने क्या क्या किया, आइए हम थोड़ा सा देखेंगे उसने क्या किया। पहले उसने किया कि जितने फॉरेन गॉड थे, जो है दूसरे जो लोग अन्य जाति लोग उनकी पूजा करते थे, उन सबको जो है अपने राज से निकाल दिया। जितनी हाई प्लेसेस थी, हाई प्लेसेस जो ऊंचे स्थान बनाए जाते हैं जहां पे देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उनको क्या किया, उनको तोड़ दिया। और आगे क्या किया उसने, जो सैक्रेड पिलर थे, जो पिलर बनाए जाते लोग उनकी पूजा करते थे याद में, उन पिलर्स को क्या किया, उसने तोड़ दिया। और वचन में ऐसा लिखा है कि ही कट डाउन द वुडन इमेज, जितनी भी लकड़ी की जितनी मूर्तियां बनी हुई थी वो सारी मूर्तियों को अपने राज्य से उसने क्या किया, खत्म कर दिया। और हम देखते हैं कि उसने पूरे जूडा में हुक्म दे दिया कि सीक द लॉर्ड योर गॉड योर फोर फादर, जो जितने भी आपके फोर फादर परमेश्वर को मानते थे उस परमेश्वर के पीछे आप क्या करें, चलें। और जो परमेश्वर की कमांडमेंट में लिखा है, जो परमेश्वर के हुक्मों में लिखा है, उसकी क्या करें, उसकी जो है उन बातों को माने। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको रिवॉर्ड भी किया। जैसे उसने अच्छी शुरुआत की तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया, इनाम भी दिया। ही वॉज रिवॉर्डेड। क्या जो है रिवॉर्ड था, जब हम परमेश्वर की ओबीडियंस में चलते हैं, परमेश्वर के हुक्मों की पालना करते हैं, तो परमेश्वर से जो है हम जो है आशीषों को भी पाते हैं। परमेश्वर जो है आशीषें भी हमें देता है। आइए हम देखेंगे कौन कौन सी चीजें जो है परमेश्वर ने इसके जीवन में की। हम देखते हैं पहली बात जो है परमेश्वर ने क्या किया, आशा के जो जगह थी उसमें क्या भेजा, अपनी शांति को और प्रॉस्पेरिटी को भेजा। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की आशीषें जो है आशा के राज्य में रही। और जिसको आप सेकंड क्रॉनिकल उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा है कि कैसे परमेश्वर ने जो है उनको ब्लेस किया और उन्होंने उस सिटी को जूडा को बनाना शुरू किया। फिर हम 14 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं कि दे बिल्ड फोर्टिफाइड सिटीज एंड वॉल्स, उन्होंने जो है दीवारों को, शहर को बनाना शुरू किया। और यहां से हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है उसको आशीषें देते हैं, जैसे वो परमेश्वर के वचन को पूरा करता है। हम में से जो है, हम में से बहुत से लोग हैं जो हम प्रभु को जब मानना शुरू करते हैं तो हमें क्या करना है, अपने जीवन से जो ऊंचे स्थान बने हैं, जो परमेश्वर से ज़्यादा प्रायोरिटी हमारे पास में है, उसको क्या करना है, उन स्थानों से हमें जो है पीछे हटना है, उसको जो है तोड़ना है। अगर आपने परमेश्वर के साथ वायदा किया है कि आप हर हफ्ते कलीसिया में जाएंगे, तो आप कलीसिया में आए पर समय पे आए, ठीक है। कलीसिया में आने का समय जो है नियुक्त किया गया है, निर्धारित किया गया है, उसको समय पे आए। जो चीज आपको परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए रोकती है उसको जो है कट डाउन करें, उसको जो है आप उसको काटें अपने जीवन से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सामने जो है दूसरी चीजें नहीं हो सकती।
या तो आप परमेश्वर को जो है मानेंगे, या तो जो है अपनी संसारिक चीज़ों को आप पूरा कर सकते हैं। आसा ने अपना पूरा जो विश्वास है वो परमेश्वर के ऊपर रखा। आसा ने जो है अपना भरोसा परमेश्वर पे रखा। हम देखते हैं जब जैसे फॉलोइंग चैप्टर्स हम पढ़ते हैं, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, जब आपके पास समय होगा प्लीज़ इसको घर में जाके पढ़िए। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक समय आता है कि राजा आसा के खिलाफ जो है हम देखते हैं इथोपियन किंग जो है आके खड़ा होता है। वो क्या करता है कि जो आसा से 30 साल पहले राजा थे, उनके समय में भी इथोपियन आए थे। उन्होंने क्या किया कि जो है जूडा के राज्य को बार बार जो है डिस्टर्ब किया। बड़े ही तरीके से उन्होंने जो है जूडा सिटी को डिस्ट्रॉय किया। और हम देखते हैं कि इथोपियन जब आसा के खिलाफ आता है तो आसा से जो है दुगनी आर्मी उसकी है। ठीक है, जब आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको सेकंड क्रॉनिकल 12 अध्याय उसकी 1 से 12 आयत में पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया तो कितनी सेना जो है आसा के अंदर में थी। पर जो इथोपियन जो है इसके ऊपर अटैक करने आ रहा है, जब आप बाइबल को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा कि उसकी आर्मी इतनी है, दे आर इन मिलियंस। जैसे बोल लीजिए कि आसा की सेना के एक बंदे के ऊपर 2 व्यक्ति, इथोपियन के पास कितने हैं? एक व्यक्ति के ऊपर 2 जो है आसा के जो है व्यक्तियों के ऊपर जो है चढ़ाई करने वाले लोग हैं उसके पास। हम देखते हैं यहाँ पे जो है आसा जो है परमेश्वर से जो है हेल्प मांगता है। उस इसी का 14 अध्याय उसकी 11 आयत में हम जब पढ़ते हैं, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन को भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करने हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि आसा ने जो है जैसे इसके फोर फादर ने किया वैसे नहीं किया। इसने जो है क्या किया, जब इसको भनक पड़ी कि इसके खिलाफ जो है चढ़ाई करने के लिए जो है इथोपियन आ रहे हैं, उसकी सेना इतनी है, ही वेंट टू द लॉर्ड, परमेश्वर के इस निमित्त जो है जाके वो क्या करता है, प्रार्थना करते हैं। कि बड़ी अच्छी और ब्यूटीफुल प्रार्थना जो है हम यहाँ पे जो है देखने के लिए हमें पढ़ने के लिए मिलती है। दूसरी आर्मी में मिलियंस ऑफ लोग हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि आसा बोलता है कि परमेश्वर मेरी डिलीवरेंस आपसे है, मुझे कौन डिलीवर कर सकता है, मुझे कौन बचा सकता है, इस स्थिति से कौन बाहर निकाल सकता है, वो हमारा जीवता परमेश्वर। यहाँ हम देखते हैं कि आसा ने जो है अपने जो फोर फादर थे उनके जैसे नहीं किया कि दूसरे राजाओं के पास जाए, नेबरिंग कंट्री के पास जाए और उनसे हेल्प मांगे। जैसे अभी जो लड़ाई चल रही है इजराइल और गाजा के बीच में, हम देखते हैं जैसे लड़ाई शुरू हुई बहुत सारी कंट्रीज ने जो है टीवी पे आके इंटरव्यू दिए है कि हम इजराइल के साथ हैं, वी विल स्टैंड विद इजराइल। इजराइल के प्रेसिडेंट ने जो है सब बातों का खंडन करते हुए बोला कि वी डोंट नीड योर हेल्प, वी कैन स्टैंड अलोन, कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इंडिया ने भी जो है, मोदी ने जो है अपना सपोर्ट जो है इजराइल को दिया, पर इजराइल ने आगे से रिस्पॉन्स किया कि हमें किसी भी देश की जरूरत नहीं है, वी कैन फाइट अलोन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आसा जो है इधर उधर नहीं भागा। जब सिचुएशन उसके खिलाफ थी, जब स्थिति और परिस्थितियां उसके विरुद्ध में थी, वो परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है कि परमेश्वर आप ही हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि भजन संहिता 2:7 में भी लिखा है, सम ट्रस्ट इन द चैरियट एंड सम इन द हॉर्सेस बट वी विल रिमेंबर द नेम ऑफ द लॉर्ड और गॉड। कि कुछ जो है रथों में और कुछ घोड़ों के ऊपर भरोसा रखते हैं, पर हम अपने जीवते यहोवा परमेश्वर के ऊपर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। इस विश्वास के लिए परमेश्वर जो है आसा को फिर क्या करते हैं, आशीषित करते हैं। परमेश्वर फिर जो है उनको एक इनाम देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राजा जिसके पास जो है मिलियंस में जो है लोग हैं लड़ाई करने के लिए, बाइबल में लिखा है, हम देखते हैं जैसे आप इसको आगे पढ़ते रहते हैं कि उसको भागना पड़ता है, आसा के खिलाफ उसको भागना पड़ता है, एंड दे फ्लेड। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर एक बड़े ही चमत्कारी और जबरदस्त तरीके से जो है आसा को जो है विजय देते हैं। इंस्पायर्ड जो है सिचुएशन के जो है परमेश्वर आसा को क्या देते हैं, एक विजय देते हैं। और हम देखते हैं कि आसा जो है परमेश्वर उसको ब्लेस करते हैं। और लिखा है कि वो जो है उनके खिलाफ जब लड़ते हैं, इथोपियन भाग जाते हैं और उनके कैमल्स और उनकी गोट्स जो हैं वो सारी वो लाके जो है जूडा में रख देते हैं। परमेश्वर जो है वहाँ पे उसको आशीषित करते हैं। और 15 अध्याय में हम देखते हैं कि जो है आसा फिर अपने लोगों को इनकरेज करता है कि परमेश्वर के साथ क्या करें,
कवनेंट बांधे। उसने बड़े अच्छे तरीके से शुरुआत की। उसने परमेश्वर को जो सीख किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को भी सुना, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। लगातार वो जो है परमेश्वर के वचन में है। इस प्रकार हमारे जीवन में भी होता है कि हम लगातार जब परमेश्वर हमारे जीवन में गुडनेस करते हैं, जो कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं और लगातार हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं। टाइम पे कलीसिया में आना, टाइम से अपना दान देना, जो हमने करना है वो लगातार करते हैं। और अगर हम में से बहुत से ऐसे भी होंगे कि जब स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं तो हम उसी प्रकार जो है ड्रिफ्ट होना भी शुरू होते हैं। पर यहाँ पे जो है ऐसे नहीं है। यहाँ परमेश्वर ने विजय दी और उसके ऊपर परमेश्वर ने आशीषित किया। और हम देखते हैं कि ये जो किंगडम है, आशा का जो राज्य है, वो वहां पे नहीं रुका। उसने और परमेश्वर को जो है अपने जीवन में जो है और भी उनकी जो है बातों को मानना शुरू किया। और हम देखते हैं कि आशा जो है जूडा के अंदर में जो है एक रिवाइवल लेके आते हैं, आत्मिक रिवाइवल। हमारे जीवन में जो है एक विश्वासी के जीवन में आत्मिक रिवाइवल होना बड़ा जरूरी है। जब हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम नए नए मसीह में आते हैं। मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम हमेशा जो है प्रभु के भवन में जाना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं और हम जो है समय पे सारी चीज़ें करते हैं। तो ये इसमें जो है कंसिस्टेंट रहना जो है बड़ा जरूरी है। बहुत सारे विश्वासियों के साथ ऐसे है कि जब परमेश्वर उनको ब्लेस करते हैं तो वो कंसिस्टेंट नहीं रहते। वो कहीं ना कहीं जो है उनके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं कि वो ड्रिफ्ट होते हैं। वो जो चलते हैं, जो उनकी चाल है वो धीमे पड़ने लग जाती है। जब हम धीमे पड़ते हैं तो हम पीछे रह जाते हैं। जबकि पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया कि हम पीछे जाएं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने तुम्हें जो है पूंछ नहीं बनाया, मैंने तुम्हें सर बनाया। एंड वी हैव टू बिहेव लाइक ए हेड। तो कई मसीही जो है हमारे अंदर में ऐसे हैं कि जब कोई परेशानी आती है, दुख तकलीफ आता है, उनकी चाल जो है धीमी पड़ जाती है। परेशानियां में और बहुत सारी चीजों में वो धीमे पड़ जाते हैं। पर यहाँ पे आशा धीमा नहीं पड़ा है और भी अपने लोगों को बोल रहा है परमेश्वर से कवनेंट बांधो, परमेश्वर से क्या करो, वाचा बांधो। और हम देखते हैं कि लगातार जो है आत्मिक रिवाइवल बढ़ रहा है। लगातार जो है हम देखते हैं परमेश्वर के लोग महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर का भय मान रहे हैं। सेकंड क्रॉनिकल जो है उसमें चैप्टर 14, 15, 16 जैसे आप पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर इनके नंबर को दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 15 वर्स 9 में हम देखते हैं कि सब लोग जो हैं ये आगे आते हैं और देखते हैं, परमेश्वर की गवाही देते हैं कि परमेश्वर जो है लगातार जो है आशा के साथ है। एक बड़ी अच्छी बात जो है आशा ने एक अच्छी बात की, आत्मिक रिवाइवल भी किया, ठीक है। उससे संपूर्ण जो है उससे बढ़ के भी उसने एक और स्टेप लिया, जो हम देखते हैं कि आशा जो है ही पुट गॉड अहेड ऑफ वर्ल्डली रिलेशनशिप। उसने परमेश्वर को संसारिक रिश्तों से पहले रखा, संसारिक रिश्तों से पहले रखा। हम देखते हैं 15 अध्याय में उसकी 16 आयत जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि आशा जो उसकी माता है, उसका क्या नाम है, माका उसकी माता का नाम है। माका जो है किसी दूसरे देवी देवते की पूजा करती है। और इज़राइल के राज्य में भी जब हम देखते हैं, जब से ये किंगडम डिवाइड हुए हैं, 2 राज्य बने हैं, हमने देखा है कि जो स्त्रियां हैं, मदर किंग जो है, उनका बड़ा डोमिनेंट जो है एक रोल जो है इज़राइल के ऊपर रहा है। वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था, जब आप उनको पढ़ते हैं इन किताबों को तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं आशा जो राजा है उसने अपनी माता को क्या किया, जो उसकी पोजीशन थी उससे रिमूव किया, क्योंकि उसकी माता जो थी वो अन्य जो है देवी देवताओं की पूजा करती थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आशा क्या करता है, अपनी मदर को जो है उस पोजीशन से रिमूव करता है। जो माका है, हम देखते हैं कि शी वाज डोमिनेटेड ओवर द जूडा। उस समय में जूडा के बीच में जो थे, हम देखते हैं कि जो मूर्ति पूजा होती थी वो भी एक जो है देवी जो है उसकी पूजा करती थी। और हम इज़राइल की हिस्ट्री में देखते हैं, इज़राइल की हिस्ट्री में जो है जो मदर जो क्वीन है उसको पावर दी जाती थी, उसको सामर्थ्य दी जाती थी, उसके जो निर्णय है उसको फॉलो किया जाता था। उसकी एग्जाम्पल हम देखते हैं 2 किंग 9:22 में। यहाँ पे जिजेबेल का जो है हम जिक्र पढ़ते हैं, जिजेबेल जो है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो है 2 किंग चैप्टर 11 वर्स 1 में हम जो है आथिलिया जो है एक स्त्री है उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि ये वो स्त्रियां हैं जो मूर्ति पूजा करती थी। इनफैक्ट जो है ये परमेश्वर को जो है, परमेश्वर के जो लोग थे, राजा थे, उनको
वहाँ से ड्रिफ्ट किया। सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं, उसने अन्य जातीय स्त्रियों से शादी की, अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए अन्य जातीय स्त्रियों से शादी की। और क्या, जब वो उनसे उसकी शादी हुई, उसने क्या किया, उन स्त्रियों के लिए भी जो है, जिन देवी देवताओं को वो मानती थी, उनके लिए जो है उसने मंदिर बनवाए। ये जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि उसने सिर्फ जो है आत्मिक रिवाइवल नहीं किया, उसने जो है परमेश्वर को जो है सारी बातों से आगे रखा, कि परमेश्वर ने लगातार उसको जो है ब्लेस किया। हम देखते हैं कि ये सारी बातें उसके जीवन में हो रही है। हम भी मसीही जो है लगातार जो है कई बार अपने जीवन में ये चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं, और कई बार हम करते भी हैं कि जो चीज़, जो हमारे पारिवारिक मेंबर या हमारे लोग हमें जो है परमेश्वर से दूर करते हैं, हम उनसे जो है कट ऑफ होना चाहते हैं। और ये बाइबल में लिखा है, एक भली बात भी है। जो आपको मूर्ति, आपका रिश्तेदार या आपको कोई भी व्यक्ति आपको मूर्ति पूजा की तरफ लेके जाता है, उसको जो है आपने उससे पीछे हटना है। उसके लिए जो है आपने उनसे बात करनी है और उनके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर जो है उनके जीवन में बदलाव लेके आए। आसा ने जो है ऐसे किया कि अपनी जो मदर है उसको उसकी पोजीशन से हटाया। ये सारी चीज़ें हुई। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके राज्य को बड़ा प्रॉस्पर किया और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी आशीषें दी। जितने समय अभी जो है ऑलमोस्ट जो है 10 से 20 साल हो गए हैं कि उसके राज्य में बड़ी शांति है, और क्या है, कोई भी जो है लड़ाई उसने लड़ी। अचानक से सडन फेलियर जो है हम अब इसके जीवन में देखते हैं। आसा के जीवन में जो है एक सडन फेलियर, जिसको हम बोलते हैं अचानक विफलता, जो है उसके जीवन में आती है। हम देखते हैं कि सेकंड क्रॉनिकल 16 अध्याय उसकी 1 आयत में हम देखते हैं कि इज़राइल का जो राजा है, यरूशलेम का एक राजा जो है आसा के विरुद्ध खड़ा होता है, उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहता है। ये अभी प्लॉट चल रहा है, ये तैयारी चल रही है। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि आसा जो है अपने जीवन की पुरानी सारी सफलताओं को भूल के, इतने साल जो है उसके राज्य में, उसके लोगों के बीच में बड़ी शांति, बड़ी ब्लेसिंग्स रही। हम देखते हैं कि ऑल ऑफ सडन आसा के जीवन में फेलियर आता है, और हम देखते हैं कि जब उसको पता चलता है कि उसी जो इज़राइल का ही राजा जो है, यरूशलेम का एक राजा जो उसके ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, जो है वो परमेश्वर की तरफ नहीं जाता। यहाँ पे जो है थोड़ा सा हम जो है ट्विस्ट देखते हैं उसके जीवन में, जो है उसकी गलती को देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आसा को लगातार ब्लेसिंग्स दी, उसके राज्य को बढ़ाया, उसको आशीषें दी। और हम देखते हैं सेकंड क्रॉनिकल 16 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि आसा क्या करता है जब उसको भनक पड़ती है कि जो है राजा जो है उसके खिलाफ जो है चढ़ाई करना चाहता है। वो क्या करता है कि जो सोना परमेश्वर के जो है भवन में रखा हुआ है, जो ट्रेजरार में सोना रखा हुआ है, वो क्या करता है, परमेश्वर के भवन का सोना निकालता है और जाके किसको देता है। पढ़िए 16 अध्याय उसकी 2 और 3 आयत को पढ़ दीजिए। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 2 से 3 आयत। तब आसा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा बेनदद के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बासा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे। ओके, थैंक यू। यहाँ पे जो इज़राइल का किंग बादशाह है, उसको हराने के लिए वो क्या करता है, प्लॉट करता है। बेन हदद जो किंग ऑफ सीरिया है उस समय में, जो दमस्कस में था, वो क्या करता है कि परमेश्वर के जो भवन से वो सोना निकालता है और उसको वो भेंट कर देता है। जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो गलती करता है, परमेश्वर को जो चढ़ाई हुई चीज़ है उसको वापस लेता है, और जाके जो है राजा है उसको क्या कर देता है, दे देता है, और उसको बोलता है कि जैसे मेरे पिता के साथ तेरी वाचा थी वैसे ही करना। जो है इज़राइल के राजा के खिलाफ तो क्या करना, अपनी जो है सेना को रखना। जब आप ये स्टोरी पढ़ते रहते हैं आगे जाके हम देखते हैं कि इस समय में भी आसा को लगता है कि जो है उसकी जो तरकीब है वो काम की। आसा ने जो सोना दिया उसकी वजह से जो है राजा जो है सीरिया का जो किंग है वो क्या करता है, इज़राइल के किंग के खिलाफ अपनी सेना खड़ी करता है। और जो है यहाँ पे सफलता जो है फिर आसा की है। यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि वो ये सोच रहा है बाहरी तरीके से कि सफलता जो है मिल चुकी है, बाहरी तरीके से सफलता उसको दिखाई दे रही है, राजा जो है हट गया। और यहाँ पे हम देखते हैं असल में क्या हुआ, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर।
जो है हम देखते हैं 15 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, तब परमेश्वर का आत्मा अदोदेद के पुत्र अजरिया में समा गया और वह आसा से भेंट करने निकला और उससे कहा, हे आसा और हे सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुम्हें भी त्याग देगा। और यही जो है हम देखते हैं कि जो है आसा का जो है ये जो है एक पॉइंट है जहाँ पे वो असफल रहता है। पहले उसने अपने जीवन में जो है बड़ी प्रतिज्ञा के साथ जो है परमेश्वर के साथ चला, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया, और हम देखते हैं कि एक जब सिचुएशन, संसारिक सिचुएशन उसके सामने आती है, अपने राज्य को स्टैब्लिश करने के लिए, खड़ा रहने के लिए जो है वो क्या करता है, एक अन्य जाति के साथ ट्रीटी करता है, वो भी परमेश्वर को भेंट दी गई चीज को जो है वो चढ़ाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस समय में जो है उसने परमेश्वर की जो है परमेश्वर को देखना ना चाहा, परमेश्वर से सुनने के लिए जो है वो नहीं गया, परमेश्वर के आगे उसने घुटने नहीं टेके, परमेश्वर के आगे उसने जो है प्रार्थना नहीं की, और हम देखते हैं कि ये उसके लिए एक मूर्खता का जो है एक निर्णय निकला। कई बार हमारे जीवन में भी होता है कि जहाँ हमें परमेश्वर को सीख करना चाहिए, जहाँ हमने जो है परमेश्वर के वचनों को पूरा करना चाहिए, हम वहाँ पे जो है कम हो जाते हैं, वहाँ पे हम जो है लगातार गलतियाँ कर देते हैं। कई बार ऐसे होता है, आपने भी कई बार सुना होगा और देखा भी होगा कि जो एक व्यक्ति मशीन को चलाता है, जो मशीन को चलाता है, और एक व्यक्ति उस मशीन को 5 साल 10 साल, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं उनको जो है एक ही व्यक्ति हैंडल करता है। जैसे एक गाड़ी है रोल्स रॉय, रोल्स रॉय को जो है पेंट करना और डिज़ाइन करना एक ही व्यक्ति करता है, 2-4 व्यक्ति नहीं करते। उसके लिए एक ही डिज़ाइनर रोल्स रॉय ने एक ही व्यक्ति रखा है, और वो बहुत महंगी कार है। जितनी भी आज तक रोल्स रॉय बनी है उसी व्यक्ति ने उसको देखा है, उसको पेंट किया है, उसको सेट किया। और जो हम देखते हैं कि कई बार आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति जो मशीन के साथ काम कर रहा था, 10-15 साल से वो काम कर रहा था, और अचानक से उसका हाथ जो है मशीन के अंदर में आया था। जितना कई बार जो है हम सोचते हैं कि हम जो है बड़े एक्सपीरियंस्ड मसीही हो चुके हैं, वहाँ पे जो है हम जो है गलती करते हैं। जहाँ हम अपने एक्सपीरियंस को लेके चलते हैं मसीहत में, वहाँ पे हम गलती करते हैं, क्योंकि हम जो है परमेश्वर के अनुग्रह से चलते हैं, अपने एक्सपीरियंस से नहीं चलते। चाहे आप 2 साल के मसीही हों, चाहे आप 30 साल के मसीही हों, हर व्यक्ति, हर मसीही जो है कभी ना कभी चूकता है, और हमें जो है उस बात का ध्यान रखना है कि जो है हम अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड के ऊपर ना रहें। जैसे आसान सोचा कि शायद हाँ जी जो है बला टल चुकी है, पर उसको ये नहीं पता कि परमेश्वर जो है अभी क्या करने वाले। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने एक व्यक्ति को भेजते हैं और उसको बोलते हैं कि तूने एक फुलिश काम किया है, और इस वजह से हम देते हैं कि परमेश्वर जो है आशा को एक बीमारी देते हैं, और आशा जो है अपने बेड पे पड़ जाता है। आगे जैसे आप 16 अध्याय आगे पढ़ोगे, आपको पता चलेगा कि आशा को जो है उसके पैरों में बीमारी आ गई। राजा जो है, जो अपनी प्रोस्पेरिटी को खड़ा होकर देखना चाहता था, अपने लोगों को बढ़ते हुए देखना चाहता था, वो खुद जो है अभी बेड पे पड़ गया। और हम देखते हैं कि इस पॉइंट पे आके आशा जो है उसने टोटली परमेश्वर को जो है बात करना और परमेश्वर के भवन में जाना जो है उसने इनकार किया। हम देखते हैं दूसरा इतिहास उसकी 16 अध्याय 7 और 9 वचन में हम देखते हैं कि ये आशा के लिए जो है एक फुलिश एक्ट था, और परमेश्वर ने जो है उसके विरुद्ध में जो है क्या किया। हम देखते हैं कि आशा ने जहां रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, पर अपने मन को जो है और उसने क्या किया, हार्ड किया, और जो है वो हठी हो गया, उसके जीवन में और घमंड आ गया। उसने परमेश्वर को नहीं सीख किया और ना ही उसने रिपेंट किया, और हम देखते हैं कि इसका परिणाम जो है आशा को भुगतना पड़ता है। दाऊद के जीवन में यही घटना होती है। दाऊद जब पाप करता है, दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय और उसकी 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने दास नाथान को भेजते हैं। नाथान जाके जो है उसको वार्न करता है कि तूने जो है पाप किया, और हम देखते हैं उसने क्षमा तो मांगी। दाऊद जो है घुटनों के ऊपर आगे क्षमा मांगता है, पर जो उसने गलती की है उसका परिणाम जो है उसको भुगतना पड़ता है। जो बैशेदा का जो है पहला बेटा होता है वो मर जाता है दाऊद के पाप की वजह से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि आशा जो है यहाँ पे
अपने मन को हठी कर लेता है और उस व्यक्ति को जो है वो जेल में डाल देता है। और हम देखते हैं कि जो आसा है वो अपनी जो है बचा हुआ जीवन है उसमें जो है फिजिकल डिजास्टर में रहता है। बीमारी, उसके पैरों को जो है बीमारी लग जाती है और उसने परमेश्वर को नहीं देखा। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को देखने की बजाय वो क्या करता रहा, अपनी सारी जिंदगी जो है फिजिशियंस को देखता रहा, डॉक्टर्स को, जो सेहत को देखते थे उन व्यक्तियों के वो पीछे भागता रहा। हमें भी अपने जीवन में कोई ऐसी मूर्खता नहीं करनी कि जो है हम जो है अपने जीवन में जो है परमेश्वर से दूर हो जाएं और उसका परिणाम जो है हमारे जीवन से जो है हमें भुगतना पड़े। बाइबल में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना एक बड़ी भयानक बात है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हम जो है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, तो उसका जो है परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। अगर आप प्रतिज्ञा करते हैं कलीसिया में खड़े होके कि मैं जो है ये करूँगा वो करूँगा, अगर आप उसको पूरा नहीं करते, परमेश्वर जो है उस बात के लिए जो है आपको एक दिन जो है उसके लिए जजमेंट जो है हमें देनी पड़ेगी। इसलिए जब भी हम गवाही देते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं, अपने शब्दों का चयन करें। परमेश्वर जो है, बाइबल में लिखा है कि 2 गवाह चाहिए। यहाँ पे जो है कम से कम 30-40 लोग बैठे हैं। सो इसके जीवन से हम क्या सीखते हैं? आशा के जीवन से हमने क्या सीखा? व्हाट लेसन डू वी लर्न? ये जो कहानी है आशा की जो है, ये उन पुराने मसीही लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि हम जो है सबसे अच्छे मसीही हैं। हम जो है लगातार प्रार्थना भी करते हैं, हम लगातार कलीसिया भी जाते हैं, हम लगातार अपने दान भी देते हैं। जो है ये मेरे और आपके जैसे विश्वासी जो हैं उनके लिए, जो अपने आप को बहुत पुराने मसीह मानते हैं, ये ना हो। ये आशा का जीवन हमें सिखाता है कि जितने हम मसीह में पुराने होते जाते हैं, जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, वी हैव टू बी मोर केयरफुल विद आवर स्टेप्स, कि हम जो है कैसी चाल जो है मसीह में चलते हैं। वी नीड टू बी मोर केयरफुल। और आशा के जीवन से हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर उस बात का हमें रिवॉर्ड भी देंगे। परमेश्वर, आप कुछ जो है परमेश्वर के लिए करेंगे तो परमेश्वर अपनी भलाई को भी आपके ऊपर दिखाएंगे। पर अगर आप जो है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध करेंगे तो उसका दंड भी जो है जरूर हमें भुगतना पड़ेगा। लोग, बहुत सारे प्रचारक ऐसे बात करते होंगे कि आई एम ब्लेस्ड, परमेश्वर जो है अपने लोगों को क्षमा करते हैं, परमेश्वर करते हैं, पर जहाँ दंड जो है परमेश्वर ने देना है, जहाँ पे उसने जो नियम जो निर्धारित किया है, परमेश्वर जो है उसको जरूर पूरा करेंगे, क्योंकि ये उन्होंने निर्धारित किया है, हमने नहीं किया। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो परमेश्वर जो है डेफिनेटली, जहाँ पे एक विश्वासी को जो है परमेश्वर ने सिखाना है, परमेश्वर अपनी तरफ से जो है उसको सिखाते हैं। अनन्या और सफीरा के जीवन से हम देखते हैं कि जो है पतरस के सामने जो है वो पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो वहीं पे मर जाते हैं दोनों। पहले उसका पति मर जाता है, फिर वो जो है वो खुद मर जाती है। अगर हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो इंश्योर यू हैव अ रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड के पीछे मत भागे। हो सकता है कि इस संसार में आपको ना मिले, है ना, इस संसार में तो कष्ट है, दुख है, बीमारियां हैं, तो जो है परमेश्वर ने एक रिवॉर्ड हमारे लिए रखा है, एक मुकुट हमारे लिए रखा है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। तो आप जो है आशा के जीवन से क्या सीखते हैं? हमें जो है लगातार आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। लगातार आगे बढ़ना है अपनी मसीही चाल में, अपने मसीह जीवन में। हमें अपनी जो प्रार्थना का जीवन है लगातार उसमें बढ़ना है। हमारी जो प्रार्थना का टाइम है, वचन पढ़ने का टाइम है, उसमें हमने लगातार बढ़ना है। हमें जो लीडरशिप दी गई है उस लीडरशिप प्रोसेस में हमें लगातार आगे बढ़ना है। एंड वी हैव टू बी वॉकिंग इन द लाइट ऑफ द लॉर्ड। जो है अगर हमने लंबे समय तक कोई लेगेसी देखनी है, आप क्या अपने बच्चों को सिखाते हैं, कैसे वो मसीही बनेंगे, ये आपके ऊपर आज डिपेंड करता है। अगर आप एक अच्छी लेगेसी देखना चाहते हैं, उसके लिए हमें परमेश्वर की मदद चाहिए, परमेश्वर की ज़रूरत चाहिए। और ये बात जो है मैं ट्रू लाइट जो है कम्युनिटी चर्च से जो है मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वॉचफुल हाउ यू स्टार्ट एंड हाउ यू फिनिश। आपने कैसे शुरुआत की थी। जितने भी विश्वासी हैं जो लीडरशिप में है, किसी प्रकार की भी लीडरशिप देते हैं, आपने कैसे शुरुआत की और आप कैसे ख़त्म करते हैं, ये एक बड़े चैलेंज की बात है। और हम देखते हैं, मैंने अपने जीवन में और पास्टर साहब ने भी अपने जीवन में देखा होगा, हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस देखी, हमने बहुत सारे पास्टर्स देखे, हमने बहुत सारे लीडर्स देखे हैं जिनकी शुरुआत बड़ी अच्छी रही पर अंत जो है उनका बहुत बुरा हुआ। ये उन क्रिश्चियन चर्चेस के लिए है और उन क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं जो शुरुआत तो बड़े अच्छे करते हैं,
बट उनकी जो फिनिशिंग है वो बहुत बुरी होती है, उनका नामो निशान भी ख़त्म हो जाता है। हमें ऐसे नहीं बनना, हमें जो है परमेश्वर के वचन के साथ जो है लगातार चलना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें प्लीज़, लेट्स क्लोज आवर आइज। आइए हम परमेश्वर से कहें, आशा के जीवन से जो हमने सीखा है, परमेश्वर से कहें कि हम आशा जैसी गलती ना करें, परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। लेट अस प्रे, आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु जिस अच्छे तरीके से मैंने इस दौड़ को शुरू किया है उस अच्छे तरीके से ख़त्म भी करूं। परमेश्वर से कहें कि हम अपनी अचीवमेंट्स और अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर ना जाएं। परमेश्वर आप हमारी लगातार हेल्प करें कि हम विजिलेंस हों, और पिता परमेश्वर हम स्टैंड फर्म रहें, क्योंकि जो शैतान है हमारे जीवन में जो है लगातार अटैक करता है। लॉर्ड जीसस, डिलीवर अस फ्रॉम द लेट इवनिंग कोलैप्स that King Asa experienced. Help us to not look back to past achievement or experiences. Help us to relax our vigilance. Remind us of the fact that the enemy never stops looking for a weak spot where he can attack us. I plead also for the backsliding, the drifting and compromising Christians, institutions, and churches. Help them to rediscover their first love and return carefully by obeying your word, to seek your glory, and to stop trying to please the culture that we are surrounded in. Let the spirit of the truth and holiness ministers us. Lord, continue to guide us into your likeness. And Father, Lord, help us that we may be able to finish well. Thank you, Lord, for answering our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.